So, if you have seen my last video, I left you with the topic where we discussed about how this Maya is intoxicating our mind in all sort of directions and distracting us from our soul purpose. So, इस पौड़ी में गुरु जी एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि हिंदू रिलीजन में 4 युगों की बात की गई थी, वेर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग. इसमें 4 युगों की बात की गई थी और हिंदू रिलीजन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सतयुग में सब कुछ, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. इट वाज ऑल राइटियसनेस, ऑल परफेक्ट पीपल praying and living in harmony, in love. So this was the ideology of the Satyug, what we have read from the Hindu mythology. And then उसके बाद आया द्वापर. So इन युगों की जो एक्सप्लेनेशन हिंदू माइथोलॉजी में, एक धर्म, एक बुल है, एक ऑक्स है जो 4 पैरों पे टिका है. तो जब इसके 4 पैर थे तब तो था सतयुग. जब एक पैर चला गया तो बन गया त्रेता युग. 3 पैरों पे ये बुल खड़ा था. और उसके बाद जब एक और पैर चला गया तो ये बन गया द्वापर युग. और लास्ट में जब इसके सारे पैर चले गए, जब सारी राइटियसनेस खत्म हो गई जिस युग में अब हम जी रहे हैं, वो आ गया कलयुग. तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग युगों के अनुसार हम धर्म से दूर होते गए, उस राइटियसनेस, राइट वे ऑफ लिविंग से दूर होते गए और एक एक करके ये पैर घटते गए. लेकिन यहाँ पे जब हम युगों की बात करते हैं, यहाँ पे सतयुग को सबसे अच्छा माना गया है. फिर त्रेता में हमने ये बात की कि एक पैर चला गया तो त्रेता में कौन आए? श्री राम जी आइडल आए और उन्होंने सेट किया एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग. देन उसके बाद द्वापर युग में आए कृष्णा, जहाँ पे हमने स्टोरी ऑफ महाभारत पढ़ी, जहाँ पे हमने देखा कैसे उन्होंने अपने टीचिंग से, अपनी विजडम से लोगों को गाइड किया इन द स्टोरी ऑफ महाभारत. ऑल्सो कैसे द्वापर युग में और आज भी कृष्णा की स्टोरीज हम सुनते हैं और उनके राइट वे ऑफ लिविंग को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. एंड जैसे ही हमने देखा कि द्वापर युग का एंड आया, वैसे ही महाभारत एंड हुई और हमारा कलयुग शुरू हो गया. सो आज जो जहां हम हैं, ये मान्यता है कि कलयुग जो है सब युगों में से सबसे नीचे है. वी आर स्पाइरलिंग डाउन द युग्स. इट इज अ स्पाइरल, वी आर गोइंग डाउन, है ना. ये हायरार्की में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और अब हम धर्म से, जो सही राइट वे ऑफ लिविंग से दूर होते जा रहे हैं. सो आगे इसमें जो है युगों को, जो कि जब हम युगों की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो ये युग जो है एक एरा को, एक टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, जहां पे हम ये बताते हैं कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट हैव चेंज्ड इन दिस एरा, है ना. सो हम अगर प्लैनेट्स की बात करें, सन और स्टार्स की बात करें, हम नेचर की बात करें, सब कुछ सेम है. लेकिन अगर युगों के डिफरेंस की बात करें तो क्या बदल गया है? तो ये कॉन्शियसनेस की बात करिए. व्हाट इज अफेक्टेड बाय दिस युग्स, द टाइम, इज दैट द कॉन्शियसनेस हैज डिटियोरेटेड, राइट. दैट हम अपनी ओरिजिनल रियल कॉन्शियसनेस से दूर होते जा रहे हैं. जैसे जैसे धर्म के पैर हटते गए, वैसे वैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस से दूर होते गए. सो ये तो अंडरस्टैंडिंग है जो हमें हिंदू रिलीजन में या बाकी भी रिलीजन्स में, जब हम ये एक्सप्लेन किया गया कि सतयुग में तो सारी जो वे ऑफ लिविंग थे, बहुत ट्रूथफुलनेस थी, बहुत कंपैशन था, लव था. लेकिन अब अगर हम कलयुग की बात करें तो यहाँ पे तो स्टीलिंग है, रॉबिंग है ना. जो राइट वे ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल भी नहीं है और हम लोगों को हर्ट करते हैं, किलिंग है, सारे दुष्कर्म है. और उस टाइम पे सतयुग पे सारे अच्छे कर्म थे. तो ये हिरार्की धीरे धीरे कम होती गई और हम अपने धर्म से दूर होते गए. तो गुरबानी क्या कहती है? गुरबानी कहती है, हम किसी डिबेट में नहीं आते कि ये युग थे या नहीं थे, बट गुरबानी में हम एक फ्रेज सुनते हैं, कल तारन गुरु नानक आया. सो गुरु नानक देव जी नेवर बिलीव दैट कलयुग इज अ बैड युग or a yug where actually dharma is not availing. Instead of that, Guruji says कलयुग में कीर्तन प्रदाना. कलयुग तो एक्चुअल में हम उस मैसेज को, गुरु के मैसेज को हम गा रहे हैं, हम गुणगान कर रहे हैं. और कलयुग में तो हम उस नाम को, उस जप को हम कर रहे हैं, गुरु की विजडम को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में गुरु हैं. सो गुरु अर्जन देव जी ने इस आइडिया को रिवर्स करते हुए कहा है
सतयुग त्रेता द्वापर पाने, दे ऑल आर गुड, बट कलयुग उत्तमो जुगा माहे। दैट ये सब भी अच्छे थे, लेकिन जो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द युग्स, वो किसको कहा है? कलयुग को। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास गुरु है, गुरु की विजडम है, गुरु की लाइट है जो हमें डायरेक्ट कर रही है। दैट विजडम विच इज डायरेक्टिंग अस, द पाथ ऑफ द गुरु इज एनलाइटनिंग आवर लाइफ्स। इसी में हिंदू माइथोलॉजी में और भी बिलीव्स है कि तरह तरह के तरीकों से जो साध्वी थे या फिर योगिक प्रैक्टिसेस थी, बहुत बड़े योगी से, उन्होंने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके, अपने ब्रेथ को वेरिएट करके, बहुत तरीकों से, बहुत साधनाओं से उन्होंने अपनी लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन गुरुजी एक्सप्लेन्स दिस दैट अगर आप 4 जुग या 10 गुना भी 4 दुगों को लगा लें, इतना भी टाइम आप लगा लें, और अगर आप अपने लाइफ स्पैन को बड़ा भी कर लें, वो करने से क्या मिलेगा हमें? जब अगर आप बड़े से बड़ा बंदा है, आप देख लेंगे जिसके पास पावर है, सक्सेस है, फेम है, मनी है, सब कुछ है, लेकिन इन द एंड, इफ यू टॉक अबाउट, इन द एंड नोबडी इवन रिमेंबर्स योर नेम। सो गुरुजी एक्सप्लेन्स कि ना ये पावर, ना ये सक्सेस, ना ये लॉन्ग लाइफ, जिसके पीछे हम सारी उम्र अपनी, सारा लाइफ स्पैन निकाल देते हैं, अगर आप लाइफ स्पैन को 10 टाइम्स भी बढ़ा दो तो भी दिस इज ऑफ नो यूज इफ गुरु की विजडम नहीं है, इफ गुरुज पाथ इज नॉट देयर। So in this juk we have this opportunity to understand Guru's wisdom, and if you have Guru's wisdom and if you have Guru's naam, Kaljug is not the problem for you because you have that direction. वो एक analogy जो हमने पढ़ी थी कि we are in the ocean of fire, but naam and Guru is the boat that will actually take you to the other side, which actually snap you out of this Kaljug era. इसमें भी अगर आप नाम और गुरु की विजडम को साथ लेके चलते हैं, then कलयुग इज नॉट अ प्रॉब्लम। कि कलयुग को गुरुजी ने तो इसको एक वाइन सेलर की तरह बताया कि एक वो शॉप है जहां पे हमारा माइंड इस माया से, इस डिजायर्स से, पदार्थों की डिजायर्स को गैदर करने के लिए, द ग्रीड फॉर गेटिंग दिस मटेरियलिस्टिक गेन्स, टू गेट दिस माया ऑफ फेम, ऑफ success, of acquiring lot many things, of acquiring extending your lifespan, all of this, the mind is distracting you in all of these directions and intoxicating it, because आपकी awareness, आपकी consciousness से आपको दूर लेके जा रहा है mind, and you end up losing your purpose of life. And इसी वजह से हम इस माया में उलझते जा रहे हैं, एंड नॉट ओनली दैट वी आर अफेक्टेड बाय दिस माया, वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग दिस माया, वी वांटेड मोर एंड मोर, वी आर एंजॉयिंग दिस टेस्ट ऑफ दैट वाइन। मिठा वाइन बाबा जी ने क्यों बोला है? क्योंकि ये हमें एक्चुअल में स्वीट लग रहे हैं डिजायर्स,